अगर तो आप जॉब होल्डर हो या आपकी मैक्सिमम लाइफ सेविंग्स आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है ना, तो आपको परेशान होना पड़ेगा। सीरियसली, आप जितने मर्जी अमीर हो, आपका जितना मर्जी बड़ा बिजनेस सेट हो, अगर तो वो पीकेआर में ट्रेड हो रहा है ना, तो आपको आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। अल्लाह ना करे जिस तरीके से हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अनस्टेबल हुआ है, आने वाला टाइम पीकेआर डीलर्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं कोई इकोनॉमिकली एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन स्टिल जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो मेरी रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम है, और मेरी फाइनेंशियल सिस्टम को मैं समझता भी हूं और उस पर मेरी कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च भी है। तो मैं आपको 1 से 2 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो इन चीजों को आपके लिए ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प लाजमी करेगी, ये चीज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, श्योरिटी से कह सकता हूं। पहली चीज, अगर आप किसी भी बिजनेस ऑनर हो या आप कोई भी पब्लिक सर्विस या आप लोकल मार्केट को टारगेट करते हो या आप कोई भी सर्विस किसी को भी प्रोवाइड करते हो, तो एक जो आप बेसिक चीज जो आप कर सकते हो ना, वो आप ये कर सकते हो कि अपनी सर्विसेज को यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से मैं अपने सिग्नल्स ग्रुप 1v1 ट्रेनिंग या जो भी सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, उसकी फीस मैं आपसे यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट लेता हूं। अब देखो, जो फीस मैं आज से 2 महीने पहले $25 आपसे सिग्नल्स ग्रुप की चार्ज करता था, वो मेरे बनते थे 4200-300 रुपए। अब वही $25 मेरे बन रहे हैं 6100 रुपए। अब ये चीज देखो आप यहां पर कि जितना पीकेआर डी अप्रिशिएट हुआ है ना, तो यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट मैंने उस मार्जिन को यहां पर रिकवर कर लिया है। तो मैं आप लोगों को भी ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई भी आपकी वेबसाइट है या कोई भी सर्विस आप आम लोकल मार्केट को टारगेट करके आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उसको आप यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट ले जाओ। यूएस डॉलर मत मांगो लोगों से, क्योंकि यूएस डॉलर तो हमारे मुल्क के रिजर्व में भी नहीं पड़ा हुआ, तो आपको लोग क्या देंगे। लेकिन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट अपनी सर्विसेज को चार्ज करना कर दो कि जिस तरीके से आपके पास पीकेआर की वैल्यू अगर डी अप्रिशिएट होती है, तो आपके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इसी तरह से अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाए, और आपका जो एक रेवेन्यू है ना, आप ये क्लेम कर सकते हो कि यार $25 तो मेरी 6 महीने पहले भी यही थी, आज भी $25 ही है, मैंने तो अपनी प्राइस चेंज में कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो आपके किस में हो रहा है, पीकेआर आपका डी अप्रिशिएट हो रहा है, और इन वन साइड आपका जो रेवेन्यू है वो किसी ना किसी तरीके से आप स्टेबल कर रहे हो। अब दूसरी चीज जो मैं आपसे गाइड करना चाहता था वो ये थी कि अगर आपकी लाइफ सेविंग्स, हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि हम अपना जितनी भी लाइफ सेविंग्स होती है ना, वो हम सारी बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। हम उनको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम स्टॉक्स की तरफ नहीं जाते, हम क्रिप्टो की तरफ नहीं जाते, हम कोई भी एसेट्स को बाय करके नहीं रखते। ठीक है, हमारी ये एक कॉमन मेंटेलिटी है। 60 to 70% जो हमारी ऑडियंस है ना, जो हमारी कम्युनिटी है, उसकी मेंटेलिटी इस तरह से होती है। हम अपने पैसे को सिर्फ बैंक्स में रखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग उस पर इंटरेस्ट लेते हैं जो कि कंप्लीटली हराम है। ठीक है, और हमारी बस ये मेंटेलिटी है। अब ये चीज देखो कि आज से 1 साल पहले जो 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे ना, वो अब वर्थ इट है। अगर हम उसको रियलिस्टिकली डॉलर कंपैरिजन में देखें ना, तो 10 लाख रुपए 1 साल पहले जो थे ना आपके, वो अब इस टाइम पे 5,60,000 70,000 रुपए आपके बनते हैं, जो उसकी वर्थ है। तो देखो, आप अगर 10 लाख रुपए आपने 1 साल से होल्ड किए हुए हैं ना, तो वो 10 लाख रुपए इस टाइम पे रियलिस्टिकली जिस टाइम पे आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे ना, उसके कंपैरिजनली अगर आप अभी देखो ना, तो वो आपके 5,60,000 पे रह गया। मतलब बाइंग पावर आपकी 1 साल पहले के कंपैरेटिवली अब 5,60,000 पे हो गया, और इन रिटर्न आपने क्या किया, 4,40,000 का आपने लॉस किया। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके बैंक्स में कोई पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उसमें से एटलीस्ट 25% निकाल लो। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, 25% निकाल लो और इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यही वो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर अल्लाह ना करे कल को पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ गया, डिफॉल्ट हुआ, तो ये सारे बैंक्स रन आउट कर जाएंगे, गवर्नमेंट इन सारे बैंक्स को सीज कर देगी, सारे एसेट्स को सीज कर देगी, और आपके पैसे को यूज करते हुए हमारे लॉन्स, हमारी डेब्ट्स, हमारी बेसिक लाइफ नेसेसिटीज को इंपोर्ट किया जाएगा, जिस तरीके से हमारे पास श्रीलंका में हुआ। और ये एक हमारे पास रिसर्च भी है, सीएनबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह चीज क्लेम की गई है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ये 10 टाइम्स वर्स्ट होगा एज कंपेयर टू श्रीलंका। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 25% अपना बैंक से निकाल लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो की तरफ नहीं आना चाहते, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज में इन्वेस्ट कर दो, कोलगेट के जैसे स्टॉक्स हो गए या बेसिक लाइफ नेसेसिटीज, ऑयल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, गैस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये हमारे पास आने वाले टाइम में अप्रिशिएट ही होंगी। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, अल्लाह ना करे कोई और कंट्री डिफॉल्ट हो जाए, ये आइटम्स उसी तरह से कंज्यूम होंगे ही होंगे और हायर प्राइस पे कंज्यूम होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 25% अपना बैंक्स में से निकाल लें, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही वो आपका बैकअप प्लान होगा कि अगर अल्लाह ना करे कल को कुछ हुआ, तो यही 25% होगा जो आपका ऑल रिजर्व आपका रह जाएगा, और जो ये आपको
आपकी लाइफ सेविंग्स जो आपकी एक मेजर लाइफ सेविंग्स जो आपकी हो सकती है ना, वो शायद कल को आपकी यही 25% हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दो छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस जो मैं अपने लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इनको इंप्लीमेंट करो। ये कोई बड़ा रिस्क नहीं है, और इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जो एक लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल आपका खर्चा अगर आज से 6 महीने पहले 40,000 रुपया था, तो इन अगर दो चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना, तो वही अगर आप खर्चा जो आप 40,000 रुपये पहले 6 महीने करते थे ना, तो वही 40,000 रुपये आपको अब 60,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बहुत सारी आपको आपकी एक लाइफ स्टैंडर्ड आपका मेंटेन रहेगा, आपका एक फाइनेंशियल जो आपकी पर्सनल इकोनॉमी है ना वो आपकी मेंटेन रहेगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगती हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको इससे डिसएग्री करते हो तो आपका एक अपना भी बैकअप प्लान हो सकता है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।